तो आज हमारे सामने एक पॉडकास्ट का रिव्यू है, श्री हनुमान जी की दिव्य गाथा, यही नाम है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये रिव्यू बताता है कि पॉडकास्ट श्री हनुमान जी के जीवन, उनके चरित्र और उनकी जो अटूट राम भक्ति है उस पर केंद्रित है। तो देखते हैं इस रिव्यू से क्या खास बातें पता चलती हैं। मतलब ये पॉडकास्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है आखिर? बिल्कुल। रिव्यू की पहली खास बात जो मुझे लगी वो है इसका फॉर्मेट। बताया गया है कि पॉडकास्ट को ना कई छोटे छोटे एपिसोड्स में बांटा गया है। अच्छा। कितने लंबे? हर एक लगभग 10 से 15 मिनट का। ये आजकल काफी चलन में है, शायद इसलिए ताकि लोग आसानी से अपने बिजी शेड्यूल में सुन सकें। हाँ, ये बात तो है। कम टाइम में एक पूरी बात पता चल जाती है। और रिव्यू ये भी बताता है कि ये छोटे एपिसोड्स हनुमान जी के जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों पर फोकस करते हैं। जी हाँ, जैसे उनका जन्म हो गया, उनकी बाल लीलाएं, फिर श्री राम से उनकी पहली मुलाकात, सीता माँ की खोज, लंका दहन और वो संजीवनी बूटी वाला प्रसिद्ध किस्सा भी। हाँ, वो सब। क्या रिव्यू से ये अंदाजा लगता है कि कहानी कहने का ये तरीका कितना असरदार रहा है सुनने वालों के लिए? देखिए, रिव्यू सीधे तौर पर असरदार शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करता, लेकिन जिस तरह से अलग अलग घटनाओं का जिक्र है ना, उससे लगता है कि हर एपिसोड अपने आप में एक पूरी कहानी या प्रसंग को समेटे हुए है। और रिव्यू का जो टोन है वो काफी पॉजिटिव है। अच्छा। तो शायद ये इशारा है कि सुनने वालों को हर एपिसोड में एक खास पहलू पर गहराई से जानकारी मिलना पसंद आ रहा होगा। फोकस रहता है कहानी पर। हाँ, ये हो सकता है। यादगार बन जाता है फिर। बिल्कुल। और सिर्फ घटनाएं ही नहीं है, रिव्यू के मुताबिक हनुमान जी के गुणों पर भी खास ध्यान दिया गया है। जैसे उनकी वीरता, उनकी भक्ति, सेवा भाव और विनम्रता। यहां तक कि उन्हें संकट मोचन क्यों कहते हैं, इस पर भी एक पूरा एपिसोड है। अरे वाह, ये तो काफी गहराई से उनके चरित्र को समझने की कोशिश लगती है। इसमें कहा गया है कि बैकग्राउंड में धीमे भजन और साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। इससे माहौल बनता होगा। हाँ, और वॉइस ओवर की तारीफ की गई है कि वो काफी भावनाओं से भरा हुआ है, इमोशनल है। अच्छा, तो ये चीजें बताती हैं कि पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि सुनने वाले को वो एक तरह से भावनात्मक रूप से जोड़ना भी है। और प्रामाणिकता का भी ध्यान रखा गया है, लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। रिव्यू में तुलसीदास कृत हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे ग्रंथों के रेफरेंस का उल्लेख है। इससे पॉडकास्ट को एक वजन मिलता होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो इन ग्रंथों को महत्व देते हैं। बिल्कुल सही। रिव्यू इसी बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, इसका एक बड़ा उद्देश्य आत्मिक जागरण और हनुमान जी के जो आदर्श हैं, हाँ, उन्हें अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देना है। हाँ जी, बिल्कुल वही। रिव्यू इसे मनोरंजन से कहीं ज्यादा एक श्रद्धा और शक्ति जगाने वाला अनुभव मानता है। मतलब सुनने वाले के लिए ये सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि जीवन जीने की सीख भी बन सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि रिव्यू के हिसाब से ये पॉडकास्ट सिर्फ अतीत की कहानी नहीं दोहरा रहा, नहीं, बल्कि उसे आज के समय में भी रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। रिव्यू का जो निष्कर्ष है वो यही कहता है कि ये प्रस्तुति आज के जीवन के जो संघर्ष है उनसे लड़ने की प्रेरणा देती है। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है, जिस पर रिव्यू इशारा भी करता है कि कैसे हनुमान जी की सदियों पुरानी कहानी और उनके गुण, जिन्हें हम संकट मोचन के रूप में जानते हैं, हाँ, वो आज भी लोगों के लिए मानसिक और भावनात्मक बल का इतना बड़ा स्रोत कैसे बने हुए हैं। ये सोचने वाली बात है। ये सचमुच विचार करने लायक है कि कैसे एक प्राचीन आख्यान, जिसे इस पॉडकास्ट ने शायद एक नए अंदाज में पेश किया है, आज की चुनौतियों के बीच भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखता है और लोगों को कहीं ना कहीं रास्ता दिखाता है। ये अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है कि इन कथाओं में ऐसी क्या खास बात है जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती। बिल्कुल, शायद यही